नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। गलवान घाटी के बाद अब पैंगोंग झील क्षेत्र पर चीन की नजर। फिंगर 4 से लेकर 8 तक किया भारी सैन्य जमावड़ा। सामरिक रूप से अहम पैंगोंग झील में पानी में भी खिंची है सीमा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वाहन, तंबू, नौकाएं और बंकर। सीमा विवाद के बीच तिब्बत में मार्शल आर्ट ट्रेनर भेज रहा चीन। भारतीय सेना के घातक कमांडो पहले से हैं तैयार। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी की मजबूत मोर्चाबंदी। फिंगर 4 के पास बनाई नई पोजीशन, कैंप किए मजबूत। भारत ने LAC पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सीमा के पास सभी ठिकानों पर अतिरिक्त जवान तैनात। चीन से तनाव के बीच कश्मीर में LPG स्टॉक करने का आदेश। सरकार ने स्कूलों को खाली करने का सुनाया फरमान। मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष BK सिंह का बड़ा खुलासा। कहा, गलवान में रहस्यमय आग की वजह से सैनिकों में हुई झड़प। तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच फिर हो सकती है बातचीत। WMCC की मदद से कूटनीतिक संवाद करना चाहते हैं दोनों देश। गलवान में मारे गए चीन जवानों पर चीन की चुप्पी से परिजन परेशान। वीवो सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर जमकर गुस्से का कर रहे हैं इजहार। MP मंत्रिमंडल को लेकर अमित शाह के निवास पर चला मंथन। बैठक में CM शिवराज, BD शर्मा और सुहास भगत रहे मौजूद। आज PM मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। मंत्रिमंडल में सिंधिया गुट से 9 और नेता बन सकते हैं मंत्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद। जवानों से मुठभेड़ में हिजबुल का कमांडर मसूद अहमद भट्ट भी ढेर। पुलिस ने कहा, आतंक से मुक्त हुआ डोडा जिला। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आतंकी। पहली बार द्रास में नियंत्रण रेखा पर मिले लॉन्च पैड। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 4 आतंकी कर चुके हैं घुसपैठ, जबकि हिजबुल के 16 आतंकी घुसपैठ की कर रहे हैं प्लानिंग। नेपाल बॉर्डर से भी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं जैश के आतंकी। बिहार स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों को जारी किया अलर्ट। नेपाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच PM ओली का आरोप। कहा, मुझे नेपाल की सत्ता से हटाना चाहता है भारत। ओली बोले, इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में रची जा रही साजिश। सांसद रामकुमारी झनकारी ने ओली के आरोपों को किया खारिज। राहुल गांधी का नाम लिए बिना सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। कहा, एक विदेशी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी प्रज्ञा का नाम लिए बिना कसा तंज। ट्वीट कर बोले, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,49,000 के पार, जबकि अभी तक 16,487 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में लगातार दूसरे दिन 19,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में हर 100 टेस्ट पर औसतन मिल रहे कोरोना के 6 मरीज। इस मामले में ब्राजील 45 संक्रमितों के साथ टॉप पर पहुंचा। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7,429 लोगों की हुई मौत, जबकि गुजरात में 1,809 और दिल्ली में 2,623 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से यूपी में 660 और तमिलनाडु में 1,079 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में 399 और मध्य प्रदेश में 557 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 639 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में 247 और आंध्र प्रदेश में 169 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 207, पंजाब में 133 और जम्मू कश्मीर में 94 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 52 और हरियाणा में 230 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार, जबकि संक्रमण से 5,04,366 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा के BJP के विधायक सुभाष सुधा को हुआ कोरोना। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मेदांता में कराए गए भर्ती। आज शाम 4:30 बजे बॉलीवुड सितारे एक साथ होंगे ऑनलाइन। अभिनेता अपनी रिलीज होने वाली फिल्मों पर करेंगे बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने चीन से पैसे लेने के मामले में लगाया आरोप। कहा, विदेश मंत्री के बेटे के संगठन ने चीन से लिया 3 करोड़ का दान। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 23वें दिन हुई बढ़ोतरी। डीजल 13 पैसे, पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की बेकाबू होती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली से लेकर पूरे देश में आज फिर करेगी विरोध प्रदर्शन। टिड्डी दल के
प्राकृतिक आपदा, सुरजेवाला बोले किसानों को आर्थिक मदद दे केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल नीति पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अवैध और असंवैधानिक है नया आदिवासी कानून। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फारूक अब्दुल्ला पर किया पलटवार, कहा घूम गया समय का चक्र, अब किसी का जागीर नहीं रहेगा कश्मीर। गंगा पर पुल बनाने का ठेका लेने वाली कंपनियों पर गिरी गाज, चीनी कंपनी को क्वार्टर बनाने पर बिहार सरकार ने रद्द किया टेंडर। पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से पैसा दान लेने का लगा आरोप, कांग्रेस बोला हुआवे, टिकटॉक, ओप्पो और शाओमी से लिया दान। भारत और चीन विवाद के बीच टोक्यो में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन, जापानी, तिब्बती, भारतीय और ताइवान के लोगों ने जताया विरोध। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिला एमपी का अतिरिक्त प्रभार, गवर्नर लालजी टंडन के बीमार होने के चलते दिया गया कार्यभार। गिरफ्तारी पर एक समान प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कहा केंद्र और राज्य की पुलिस गिरफ्तारी में रखती है मनमाना रवैया। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने यूपी और बिहार के मजदूरों पर दिया बयान, कहा दोनों राज्यों में रोजगार न मिलने के कारण मुंबई आते हैं श्रमिक। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश के आसार, बिहार में अगले 3 दिन में हो सकती है 100 मिलीमीटर बारिश। सुल्तानपुर, अमेठी समेत यूपी के कई जिलों में टिड्डियों ने बोला हमला, किसानों और प्रशासन के फूले हाथ पांव, लखनऊ में अलर्ट जारी। विश्व बैंक ने शिक्षा सुधार के लिए दिया 3700 करोड़ का कर्ज, कहा 17 वर्ष की उम्र से कम वाले छात्रों पर होगा खर्च बजट। यूपी के कानपुर शेल्टर होम में 9 और लड़कियों में मिला कोरोना, टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भेजी गई क्वारंटाइन सेंटर। रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने का कार्यक्रम हुआ रद्द, आज पटना में तेजस्वी यादव दिलाने वाले थे पार्टी की सदस्यता। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद की नाराजगी पर लालू के इशारे पर रोकी गई एंट्री, रामा सिंह को लेकर ही रघुवंश ने आरजेडी से दिया था इस्तीफा। आईएसआई एजेंट राशिद के ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी, यूपी के चंदौली और वाराणसी में उसकी मां से हुई घंटों पूछताछ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय वारू ठगी के शिकार, ऑनलाइन शराब की डिलीवरी के नाम पर ठगे 24,000 रुपए। जनप्रवास सुपरफास्ट में इतना ही, देखते रहिए जनप्रवास। नमस्कार।